ओम गण गणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नवाभिरामं रघुवंशनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धि दीन जनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक मंगल आय विराजिरः वस्तु नयोर अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सनतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास बजबे को दो सुघर कहे हरिदास श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ भव सागर से तरन को नाहिन आनु पाओ हरिजू आय विराजियो कथा श्रवण इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के मम पद हरि करदास मंगल भावन मंगल दमनु गोपी पाति वृंदावन रमनु गोपी पाति वृंदावन रमनु गुरु समान नहीं को उपकारी देखे वो करी विचार जग झारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, जय जय वीर बजरंग बली की जय, जय जय सब संतन की जय, जय जय श्री सब भक्तन की जय। श्री कीलदेव जी महाराज, श्री कीलदेव जी महाराज का छप्पा इस तरह नाभाजी ने लिया और नाभाजी को जो बाह्य दृष्टि मिली, नाभाजी के आंख के स्थान भी नहीं थे, मगर नाभा दास जी भगवान को जो बाह्य दृष्टि मिली, श्री कीलदेव जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और उस जल से उनके मुंह को धो दिया
और उनकी दिव्य दृष्टियां, आंखें प्रकट हो गईं। इस तरह से श्री कीलदेव जी भगवान के बहुत परम चरित्र हैं। पहले नाभादास जी भगवान ने जो छप्पय लिया, गांगे मृत्यु गंजो नहीं, त्यों कील करन नहीं काल बस, राम चरण चिंतवन राहती, निस दिन लव लागी, सर्वभूत सिर नमति शूर, भजनानंद भागी, और सांख्य जोग मत सुधड़ के अनुभव हस्तामल, ब्रह्मरंध करी गौन गए, हरितन करनी बल, सुमिर देव सुत जग विदित, भू विस्तार्यो विमल जस, गांगेय मृत्यु गंजो नहीं, त्यों कील करन नहीं काल बस। जैसे परमपिता श्री भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उसी प्रकार श्री कीलदेव जी भी ने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वर्ण किया। आपकी चित्तवृत्ति दिन भर रातों दिन श्री रामचंद्र जी भगवान के ही चरणार बिंदों में लगी रहती, उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहते थे। और योग शास्त्र का आपको बहुत सूक्ष्म ज्ञान था। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं को आत्मसात करते थे, और आपने शरीर त्याग के समय अपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को विदा कर दिया। इस तरह से कीलदेव के चरित्र की चर्चा विश्व विख्यात है। श्री कीलदेव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। श्री पयहारी जी के परमधाम जाने के बाद गलता गद्दी पर आप ही महंत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्रों के स्थान भी नहीं थे, मगर आपने अपने कमंडलू के जल से उनके जो आँख का स्थान था उसको धुल दिया, और श्री नाभादास जी भगवान को बाह्य दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इस तरह से आपके बड़ी कृपा के चरित्र हैं। एक बार आप मथुरा नगरी पधारे और वहाँ पर यमुना जी में स्नान करके वहीं पर आप एकांत स्थान देखकर भजन साधना में तल्लीन हो गए, ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर के बाद आप ध्यान मग्न थे ही कि ये पता लगा कि बादशाह राजा की सवारी दिल्ली से मथुरा आ रही है। फिर क्या था, सिपाहियों ने पूरा घाट खाली करवा दिया, यमुना जी का किनारा खाली करवा दिया, मगर आप ध्यानस्थ थे तो किसी सिपाही ने आपको हटाने का प्रयास नहीं किया। बहुत आवाज़ देते रहे, चिल्लाते रहे, मगर आप तो
बाह्य दुनिया से विमुख थे, आप तो अंतरात्मा के साथ तल्लीन थे। जब आप बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी समाधि नहीं खुली, तो सिपाहियों ने जाकर अपने बादशाह से कहा कि महाराज प्रभु, बादशाह से कहा सिपाहियों ने कि सरकार, सबको तो हमने हटा दिया, मगर एक साधु जो है वो वहां पर आंख बंद किए हुए बैठा है और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया मगर उसके समाधि नहीं भंग हो रही। तब बादशाह ने अपनी रौब में आकर कहा कि उस साधु के मस्तक पर लोहे की कील ठोक दो। फिर क्या था, सिपाहियों को आदेश मिला, वो लोहे की कील लेके श्री कील देव जी भगवान के पास आ गए। संत भगवान अपने ध्यानस्थ स्थिति में बैठे थे। सिपाहियों ने अपना कील और हथौड़ा उठाया और जैसे ही उस कील ने मस्तक पर स्पर्श किया, मानो कोई द्रव्य हो वो छूकर जलवत नीचे गिर गई। ये घटना देखकर सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए और वो वहां से तत्काल भगे और बादशाह को ये बात बताई। बादशाह ने जब ऐसी घटना सुनी तो बादशाह को बहुत ही क्षोभ हुआ। उसने कहा कि अरे रे, हमारे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, ये सिद्ध संत हैं। और वो वहां से दौड़कर श्री कील देव जी महाराज के पास आए और इनके साष्टांग प्रणाम करने लगे। उसी जगह बैठ गए। जब थोड़ी देर में समाधि खुली तो श्री कील देव भगवान ने सारी घटना जाना, मगर वो संत भगवान के अंदर किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने बादशाह को आशीर्वाद दिया और बादशाह राजा से कीलदेव से बहुत ही प्रभावित हुआ। इस तरह से वो कीलदेव के शरणागत हो गया। उस समय बादशाह की एक दुष्प्रवृत्ति थी कि वो हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान धर्म में परिवर्तित कर रहा था, हिंदुओं को अपने यौन कुल में स्थापित कर रहा था। जब ये चीज़ श्री कीलदेव जी महाराज को पता लगी तो वो बादशाह के दरबार में गए और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बादशाह से कह दिया। तो बादशाह ने श्री संत भगवान से कहा कि आज से ये कार्य बंद हो जाएगा और अब भविष्य में इस तरह की कोई बात आपको सुनने में नहीं आएगी। आप मथुरा नगरी में ही थे, श्री राजा मान सिंह जी के साथ आप बैठे हुए थे और आपके पिता श्री सुमेर देव जी का भगवत धाम गमन हो गया। वो विमान पर चढ़कर बैठे हुए जा रहे थे। तब आपने उसी स्थान पर खड़े होकर अपने पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने आपको आशीर्वाद दिया। तब श्री राजा मान सिंह ने कहा कि हम संत भगवान कुछ समझे नहीं। आप उठे और किसको प्रणाम किया। तब श्री कीलदेव ने उनको अपना परम शिष्य मानकर इस भेद को खोल दिया। कहा कि वो हमारे पिताजी परम धाम के लिए विमान पर चढ़कर जा रहे थे, हमने उनको ही खड़े होकर प्रणाम किया और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। मगर मान सिंह के अंदर कुछ दुविधा थी। उन्होंने तत्काल कुछ लोगों को, कुछ दूतों को गुजरात भेजकर जहां उनके पिताजी निवास करते थे इस बात की सत्यता की जांच कराई। जो अक्षरशः सत्य निकली और श्री राजा मान सिंह श्री कीलदेव के परम शिष्य बन गए और श्री कीलदेव जी ने उनको वैष्णव मंत्र की और वैष्णव
धर्म की शिक्षा दिया और वो उनका जीवन उत्तम हो गया। इस तरह से एक घटना और है कि कीलदेव भगवान, संत भगवान सदा अपने श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में ध्यानामग्न रहते थे। एक बार उन्होंने भगवत आराधन के लिए अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में माला के स्थान पर एक सर्प, काला सर्प बैठा था। उसने भगवान के हाथ में डस लिया और ये बात आपको पता चल गई कि किसी सर्प ने हमारा हाथ डस लिया है। फिर भी सर्प को अपना आतिथ्य मानकर ये हाथ डालते रहे और सर्प काटता रहा। इस तरह से 3 बार काटने के बाद चौथे बार सर्प स्वयं ही बाहर निकल आया और श्री राम जी की कृपा से उस विषधर के विष का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आपके भजन के प्रभाव से वे विष कुछ नहीं कर सका। इस तरह से आपके बहुत ही पावन चरित्र हैं। श्री कीलदेव जी भगवान दूसरों के मन की बात को जान लिया करते थे। वो परम सिद्ध संत थे। उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो उन्होंने पहले ही संतों के इस आशय की जानकारी दे दिया और अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा अपने जीव को ब्रह्मांड से निकाल दिया और समाज में साधना, संकीर्तन और नाम स्मरण के लिए ही वो लोगों को प्रेरित करते रहे और जो भी उनके संपर्क में आया वो उनका शिष्य हुआ और भगवत धर्म के जानने में सफल हुआ। इस तरह से ये संत परंपरा बहुत ही परम सिद्धि थी। पैहारी जी के परम शिष्य श्री कीलदेव जी भी परम भागवत संत थे और समाज में अनेक बुराइयों को समाप्त करके आपने भगवत धर्म की स्थापना किया। रो श्री कीलदेव भगवान की जय। श्री पैहारी श्री कृष्ण दास जी महाराज की जय। श्री नाभा दास जी भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।